स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले देखो, पेशेंस रखना, क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, आगे की क्लासेस कैसे आएगी, सभी का जो इंट्रो इसी क्लास के अंदर दूंगा। आज परिचय पढ़ेंगे। परिचय के अंदर राजस्थान का जो नामकरण वगैरह विशेष रूप से, जैसे ये किताब है, थोड़ा ध्यान से सुनना। घास काटने की मेरी आदत है नहीं, और मैं फास्ट इतना नहीं पढ़ाता कि विद्यार्थी को समझ में ना आए। सारे विद्यार्थी मेरे लिए समान है, तो सबको मुझे समझाना है, और किसी का भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। एक एक लाइन से क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे ये किताब है आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की, जो राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर जो सिलेबस आप अगर देखोगे, तो सिलेबस के अंदर जो पहली लाइन है राजस्थान इतिहास, क्योंकि किताब का नाम है इतिहास और कला संस्कृति, ठीक है। तो सभी साथी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगली क्लासेस बैक टू बैक जब भी आएगी नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा, ठीक है। सुनो, पहले तो इतिहास का परिचय पढ़ेंगे, फिर इतिहास का काल विभाजन पढ़ेंगे, फिर सभ्यताएं पढ़ेंगे, धातु काल वगैरह ये पढ़ेंगे, फिर सभ्यताएं पढ़ेंगे, और फिर आ जाएंगे राजपूतों की जो है राजपूतों की उत्पत्ति, और फिर अलग अलग राजवंश। जैसे हम बात करें, गुहिल पढ़ाऊंगा, गुहिलों के बाद में सारे के सारे सबकी एक एक क्लास होगी। जैसे आज राजस्थान के परिचय की क्लास है, अगली क्लास के अंदर आपका सीधा आएगा काल विभाजन, फिर आएगी राजस्थान की सभ्यताएं, फिर आएगा आपका राजवंश, फिर आएगा राजवंश में गुहिल, गुहिल के बाद आपके जो कछवा वगैरह, राठौड़ वगैरह, ये सब आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से चलेंगे, और फिर कल्चर के कुछ टॉपिक है वो हम लेंगे। और तुम लोग है ना, यूं हल्के में मत लेना इस क्लास को। फिर से कह रहा हूं, कैसे प्रश्न बनते हैं, थोड़ा तुम्हारी आंखें और खोल देता हूं, क्योंकि प्रश्न जिस तरीके से बन रहे हैं, अगर मैं बात करूं इसमें लाइन टू लाइन, अगर आप चलो, हर एक लाइन से प्रश्न आया हुआ है। मैं खुद इस किताब को पढ़ता हूं, क्या कौन से नए प्रश्न है इसमें। जब हम पेज नंबर 27 पे आ जाते हैं, पेज नंबर 27 पे आ जाते हैं, तो यहां पर जो संधि की गई है जोधपुर राज्य के संबंध में, जोधपुर के उत्तराधिकार संघर्ष के बाद में, ये संधि की जो 5 शर्तें यहां पर दी गई है, ये लाइन टू लाइन 5 लाइनें दे दी गई थी। इतना कठिन पेपर आया था आरपीएससी का, उसमें विद्यार्थी कहे ये प्रश्न कहां से आ गया सर। ये 5 लाइनें हैं जो यहां पर जो है जो संधि की गई थी विजय सिंह के समय, विजय सिंह और मराठों के बीच में। 6 संधि की शर्तें हैं। कितनी है? 6 शर्तें। अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो, पेज नंबर मैं 27 पे बताना चाहूंगा तुम लोगों को। संधि की जो शर्तें हैं, अभी 1 महीने पहले पेपर हुआ, उसमें कठिन पेपर जो है कठिन प्रश्न पूछा गया था, है ना। जमादार का पेपर था शायद, है ना, अधीनस्थ बोर्ड का जमादार का पेपर। उसके अंदर खैर वो लाइन तुम देख लेना, ये रहा जोधपुर का उत्तराधिकार का संघर्ष, ठीक है। अब इसमें ये एक कठिन प्रश्न था जो विद्यार्थी बड़े मतलब ऐसे प्रश्न है ना, ये संधि की शर्तें थी। अजमेर और गढ़ बीटली मराठों के अधिकार में रहेंगे। जालो सहित आधा मारवाड़, जिसमें सांबर, मारोट, सोजत, परबसर, केकड़ी के 84 गांव सम्मिलित थे, पर राम सिंह का अधिकार मान लिया गया। और जोधपुर, नागौर, मेड़ता पर विजय सिंह का प्रभुत्व मान लिया गया। विजय सिंह ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए दिए, और वहां ऑप्शन में आपको 75 लाख वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आपका स्वागत है। जो 5-7 प्रश्न जो राजस्थान इतिहास कला संस्कृति में गलत होते हैं, वो मैं गलत नहीं होने दूंगा। तैयार हो सभी साथी? बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, जोरदार तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। राजस्थान के इतिहास को मैं शुरू करने जा रहा हूं। आज सिर्फ परिचय पढ़ाऊंगा। परिचय में राजस्थान का नामकरण पढ़ाऊंगा, और राजस्थान का विभिन्न प्रदेशों के नाम और कैसे अस्तित्व में आया उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आप लोग भी एक वादा करो कि यस सर, जितने भी बैच है, चाहे एलडीसी है, लैब असिस्टेंट है, आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सीटी, ग्राम विकास अधिकारी, उन सब के लिए हम इंडिया जीके, क्योंकि सिर्फ राजस्थान इतिहास कला संस्कृति से एग्जाम नहीं निकलेगा, सिर्फ 10 से 15 प्रश्न आएंगे। इंडिया जीके, राजस्थान जीके के अदर सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, या आपके जो भी सब्जेक्ट है वो आप बैच ज्वाइन करके पढ़ेंगे। कोर्स वाली कैटेगरी में जाकर के वहीं पर आपको सब कुछ मिल जाएगा ऑनलाइन ऐप के अंदर ही। शुरुआत करें। ले मां सरस्वती का नाम। आ जाओ सभी बच्चे, आ जाओ। ये सीरीज पूरी चलेगी, इसमें बहुत सारी क्लासेज आने वाली है, और मेरे दिमाग तो ऐसा ही है, विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। और किस दिन सटक गया तो मैं बड़ी बड़ी किताबें यूट्यूब पे 12-12 घंटे में करा दूंगा, ठीक है। तो तुम लोग सब खुश हो तो बस इतना ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। इधर आ जाइए। सबसे पहले राजस्थान अस्तित्व में कैसे आया, यह प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है कि राजस्थान अस्तित्व में कब आया। राजस्थान अस्तित्व में कब आया, तो बात आती है आपके 30 मार्च 1949। कब आता है? 30। जैसे मैं ऑफलाइन तरीके से पढ़ाता हूं ऐप के अंदर, वैसे पढ़ाऊंगा। पहले तो मैं ये कुछ मैप लाया हूं जहां पर आपको परिचय वगैरह सब कुछ बता दूंगा, ठीक है।
लिख लिख करके, और फिर हम जो लाइन टू लाइन है वो राजस्थान के परिचय को लाइन टू लाइन पढ़ लेंगे। कैसा ये तरीका बढ़िया है? ये तरीका अच्छा लग रहा है आप लोगों को? पहले मैं ऑफलाइन तरीके से पढ़ाऊंगा, फिर लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा, और लाइन टू लाइन पढ़ूंगा तो तुम्हारा प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि कोई सी भी लाइन से प्रश्न आ सकता है। ठीक है, ओके। तो 30 मार्च 1949 की बात है। कब की बात है? 30 मार्च 1949 की बात है, जब राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण चल रहा था। चौथा चरण एकीकरण का होता है, जिसका नाम है वृहद राजस्थान। क्या नाम है? वृहद राजस्थान। और इस वृहद राजस्थान में राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें। कौन सी 4 बड़ी रियासतें सर? जजो जैबी, ज से जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जजो जैबी, इसको याद रखो। 4 बड़ी रियासतें इस एकीकरण के चौथे चरण में यहां पर शामिल होती हैं। ठीक है, 4 रियासतें, पहले 9 हो चुकी थी, और उसके बाद में हम बात करें 4 रियासतें और मिल जाती है जो बड़ी थी। इनके मिल जाने के बाद राजस्थान है वो अस्तित्व में आ ही जाता है। उस समय का राजस्थान का एक बड़ा आकार बन जाता है। उसके अलावा अन्य रियासतें भी हो चुकी थी, बाकी थोड़ी छोटी मोटी रियासतें जो थी आगे वाले चरण के अंदर मिलती गई। ठीक है, तो कहने का मतलब है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर 4 बड़ी रियासतें 30 मार्च 1949 एकीकरण के चौथे चरण के अंदर मिलती हैं, और इसी दिन राजस्थान अस्तित्व में आता है। राजस्थान नाम से, जो राजस्थान नाम जो हम आज कहते हैं, और इसी दिन को 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस मनाते हैं। और यह प्रश्न 2 महीने पहले ही वापस एग्जाम में पूछा गया था कि राजस्थान कब अस्तित्व में आया, और वहां पर डेट 1 नवंबर 1956 भी दी हुई थी, 30 मार्च 1949 भी दी हुई थी। एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है? आरबीएससी की किताब के अकॉर्डिंग पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर दो। जुड़े हो सभी साथी। सेकंड ग्रेड के बैच लेंगे तो उसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी? एग्जाम तक और 1 साल। आज ज्वाइन करते हो तो 1 साल तक और एग्जाम तक। चिंता मत करो, मैं व्यापारी नहीं हूं, दिल से शिक्षक हूं और हमेशा शिक्षक ही रहूंगा। 1000 रुपए में सारे कोर्स दे देता हूं, पूरा साल पढ़ाता हूं, और वैलिडिटी खत्म भी हो जाती है तो भी बढ़ा देता हूं। जीव का बड़ा आदमी हूं, तो टेंशन न लिया करो, पढ़ो बस। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि राजस्थान अस्तित्व में कब आया? पहली लाइन आरबीएससी की पुस्तक में लिखी हुई है, जिसको मैंने समझा दिया है। अब अगला जो प्रश्न जो अगली लाइनें आती है, राजस्थान का नामकरण, यह भी पहले पैराग्राफ की दूसरी लाइन में लिखा हुआ है। पहले पैराग्राफ की दूसरी लाइन में लिखा हुआ है कि राजस्थान का नामकरण कब हुआ। देखो, एक तो 1800 ईस्वी के अंदर, एक डेट याद रखनी है 1800 ईस्वी की, एक याद रखना है आपका 1805 ईस्वी की डेट याद रखनी है। ये आरबीएससी की बुक में 1805 वाला नहीं दिया हुआ है, लेकिन 1829 तो इसमें दिया हुआ है आरबीएससी की बुक में। लेकिन विद्यार्थी वर्ग, आप लोग परेशान ना हो, आप जो जीके पढ़ रहे हो आधे से ज्यादा प्रश्न उसी में से आने हैं, लेकिन जो प्रश्न आपका सिलेक्शन रोक सकते हैं वो मैं यूट्यूब पे करवा दूंगा। ठीक है, चाहे वो थानेदार का पेपर हो, चाहे कोई सा भी पेपर हो। आज तो बड़े खुश लग रहे हैं, कल से ही बड़े मैसेज भेज रहे हैं, अरे वाह सर, ये वो, बड़े लखनऊ के लाडे हो तुम लोग। 1800 ईस्वी में क्या हुआ था? देखो, राजस्थान के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया था, राजपुताना, है ना? क्या किया था? राजपुताना। राजस्थान की भूमि के लिए राजपुताना शब्द का इस्तेमाल किया गया था। राजपुताना शब्द, अब ये राजपुताना शब्द क्यों दिया गया, मैं ये भी आपको थोड़ा समझाऊंगा। कई बार आरबीएससी की किताबों में इतना नहीं समझाया जाता है, तो मैं यहां पर समझा दूंगा। राजस्थान शब्द ये मौखिक प्रयोग किया गया था, केवल मुंह से बोल करके लिखित प्रयोग नहीं था, ये मौखिक प्रयोग किया गया था। और ये जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान की इस जमीन के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया था, वो था राजपुताना। अभी बात करते हैं कि इसको राजपुताना ही क्यों कहा गया, बात करते हैं। तो थॉमस, है ना, जॉर्ज थॉमस के द्वारा, जब मैं ऐप में पढ़ाता हूं ना, तो भाई इसी तरीके से एक एक चीज हाथ से लिख के पढ़ाता हूं। ठीक है, वही तरीका है बस। यहां पर जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द इस्तेमाल किया गया, वो भी मौखिक प्रयोग पहली बार। तो मौखिक प्रयोग, इसका अगर इसने लिखित प्रयोग कर दिया होता तो आज इसका नाम होता कि बोले कि भाई राजस्थान के लिए जो मौखिक और लिखित प्रयोग किसने किया, कि जॉर्ज थॉमस ने किया। अब इसने तो लिखा नहीं। तुम लोगों को भी कहता हूं कि माइंड मैप का बैच ज्वाइन करके लिखा करो एक एक नोट्स,
है ना। तो 100 कहता है ना कि 100 बकिया और 1 लिखिया। 100 बकिया मतलब बोलना, 1 लिखिया मतलब लिखना, लिखा हुआ हमेशा याद रहता है। तो मौखिक प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए एक शब्द प्रयोग किया, राजपूताना। बात आती है 1805 ईस्वी की, इसी का ही एक भाई अंग्रेज ब्रिटिश नाम हम बात करते हैं राजस्थान के लिए। जो राजपूताना शब्द का हम बात करें, ये जो शब्द है आपका राजपूताना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजपूताना शब्द की बात करें, उस राजपूताने शब्द का, राजपूताना का लिखित प्रयोग, ये तो मौखिक प्रयोग था, लेकिन इसने लिखित प्रयोग किया है। और ये लिखित प्रयोग किसने किया है भाई साहब? लिखित प्रयोग किया है सर विलियम फ्रैंकलिन। बहुत बढ़िया, विलियम फ्रैंकलिन का नाम याद रखना, विलियम फ्रैंकलिन। अब ये विलियम फ्रैंकलिन जो है, इसने आप राजस्थान के लिए एक लिखित शब्द प्रयोग राजपूताना, उसको लिखित रूप में प्रयोग किया है। मौखिक प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया। अच्छा, इसकी किताब थी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। क्या किताब थी? चलो बुक का नाम भी लिख लो। बुक का नाम है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस बुक के अंदर विलियम फ्रैंकलिन ने पहली बार इस राजस्थान शब्द के लिए राजपूताना शब्द का लिखित प्रयोग किया। विलियम फ्रैंकलिन ने मौखिक शब्द प्रयोग किया, आपके जॉर्ज थॉमस ने। ये आरबीएससी की बुक में दिया गया है। आगे बात करते हैं भाई साहब, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो है राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? 1829 ईस्वी की बात आती है, जब कर्नल जेम्स टॉड ने, किसने? कर्नल जेम्स टॉड। और कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी बुक, कर्नल जेम्स टॉड ने जो राजस्थान शब्द दिया, कौन सा शब्द दिया जिसको आज हम राजस्थान कहते हैं, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। अपनी ये किताब है, क्या है इनकी किताब का नाम? इनकी किताब का नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो इस किताब के अंदर इस कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के लिए जो है राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। राजपूताना को राजस्थान कहा है। तो राजस्थान 1829 से पहले कोई नहीं जानता था कि राजस्थान क्या है। जॉर्ज, ये आपका कर्नल जेम्स टॉड है, इन्होंने 1829 में जाकर पहली बार आपके इसके लिए राजस्थान शब्द का इस्तेमाल किया। पहले राजपूताना कहा जाता था। क्यों कहा जाता था राजपूताना, अभी बात करते हैं, ठीक है। पहले इनकी किताब का नाम पढ़ लेते हैं, एनाल। थोड़ा याद करना नए विद्यार्थी जिनको नहीं आता है, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, क्वी बड़ी आएगी, एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल किया करो, है ना, सारे दिन टाइम वेस्ट नहीं करना, पढ़ाई पे फोकस, ताकि पर दिमाग थोड़ा प्रोडक्टिव बनता है। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस बुक के अंदर, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस ग्रंथ के अंदर राजपूताने के लिए राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग 1829 कर्नल जेम्स टॉड, उससे पहले मौखिक प्रयोग थॉमस, उसके बाद में लिखित प्रयोग विलियम फ्रैंकलिन। ये पहला पैराग्राफ है। और 30 मार्च 1949 राजस्थान नाम सर्वसम्मति से रखा गया था। ये जो वर्तमान की बात करें, 30 मार्च 1949 हम बात करते हैं, सर्वसम्मति से राजस्थान नाम रखा गया। राजस्थान नाम रखा गया और वो भी सर्वसम्मति से। एक लाइन अपने लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर कैसा प्रश्न बना देवे पता नहीं चलता है। तो सर्वसम्मति से पहली बार सबसे मॉडर्न, वर्तमान सबसे नजदीक अगर हम बात करें तो ये 1949 के अंदर है। और इसकी हिस्ट्री थोड़ी देखें तो 1800, 1805 और 1829। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे ही किताब में आगे बढ़ते हैं, किताब के अंदर अगला जो दूसरा पैराग्राफ आता है, उस दूसरे पैराग्राफ में कहा गया है कि जो राजस्थान शब्द है, पहले तो मैं थोड़ा राजस्थान शब्द की हिस्ट्री बता देता हूं कि ये राजस्थान शब्द ये क्यों पड़ा, या ये राजपूताना क्यों कहा गया राजस्थान को।
राजपुताना क्यों कहा गया? राजपुताने शब्द की हिस्ट्री जाने थोड़ी सी। राजपुताना क्यों कहा गया? क्योंकि 16 राजपूत रियासतें थी। 16 तो राजपूत रियासतें थी और 16 राजपूत रियासतें थी और इसके अलावा हम बात करें एक मुस्लिम रियासत थी और 2 जाट रियासतें थी। 2 जाट रियासतें, और 2 जाट रियासतों के अंदर कौन सी थी? अपने पूर्वी राजस्थान वाली जो भरतपुर और धौलपुर है ना, भरतपुर और धौलपुर, तो भरतपुर और धौलपुर के जाट थे, ये 2 रियासतें। ठीक है, ये तो 2 जाट रियासतें थी, बाकी 16 राजपूतों की रियासत थी। अब राजपूतों के अंदर कौन कौन सी रियासतें थी? तो हम अलग अलग मेवाड़, मारवाड़, इधर कछवा वगैरह सबकी रियासतें अगर देखें, यादव क्या इधर भाटियों की रियासतें वगैरह सब, ये सब मिला करके चौहान वगैरह मिला के देखें तो कितनी रियासतें हो जाती है? 16। और 2 जाटों की रियासतें और एक है वो आपकी मुस्लिम रियासत थी, एक आपकी मुस्लिम रियासत, तो उसका नाम था टोंक। एक मुस्लिम रियासत जो कि आपकी टोंक की थी और 3 आपके ठिकाने थे। ठीक है, इन सब को मिलाकर के राजस्थान का एकीकरण किया गया और वर्तमान राजस्थान है वो आपका अस्तित्व में आता है। और राजस्थान के अंदर राजपूतों की सबसे ज्यादा रियासतें थी, इस वजह से ये जो नामकरण पड़ा राजस्थान का, राजपुताना नाम इसी वजह से पड़ा। आगे बात समझ में? ओके। अब अगला जो प्रश्न आता है इसी आरबीएससी की बुक के अंदर, सेकंड पैराग्राफ के अंदर, टोटल 19 रियासतें हो गई, 3 ठिकाने हो गए। 19 रियासतों के अंदर आपने देखा कि 16 राजपूतों की और जो 2 है वो आपकी जाटों की, एक मुस्लिम रियासत थी। तो राजपुताना नाम क्यों पड़ा मैंने वो बताया है। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि सेकंड पैराग्राफ में यह कहा गया है कि राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रों के अलग अलग नाम मिलते हैं। क्या नाम मिलते हैं? अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नाम मिलते हैं। संजय कह रहे मेरा फोन गिर गया रिद्धि सिद्धि सौरे पे, तो भाई संजय फोन की नहीं मिले तो संजय को कॉल कर देना, रिद्धि सिद्धि पे मिला हुआ है, पड़ा हुआ है, मेरे को व्हाट्सएप कर देना, किसी को मिला है तो मैं संजय मेरे को व्हाट्सएप कर देगा। भाई बच्चे का फोन बहुत कीमती है ना, 10-15 हजार का भी लाया होगा तो उसके लिए तो है ना। अभी पटवारी में जो टॉपर बने थे, टॉपर को जब मैंने आईफोन गिफ्ट किया था तो टॉपर ने ये कहा कि सर फोन टूटा फूटा था, बड़ी मेहरबानी हुई आपने आईफोन दे दिया। मैंने कहा मैंने नहीं दिया, तुमने एग्जाम टॉप किया इसलिए तुम्हें मेरी तरफ से ये गिफ्ट है। तो जो बैच में पढ़ता है उसको मैं आईफोन तो देता ही देता हूँ, ठीक है, जो टॉप करता है। विद्यार्थी के लिए फोन वो 3-3, 4-4, 5-5 साल चलता है, ठीक है। तो बढ़िया, थोड़ा इस भाई का सपोर्ट करना है इसका भी। चलो ठीक है, चलो इकलौता फोन था, कोई बात नहीं बेटा, रो मत, कमेंट बॉक्स में रो रहा है, मान जानता हूं तुम्हारा तकलीफ दर्द। इधर आ जाओ, सब सपोर्ट करो एक दूसरे को। राजस्थान के विभिन्न प्रदेशों के नाम, राजस्थान के विभिन्न प्रदेशों के अगर नामों की बात करते हैं, एक प्रश्न जो सेकंड पैराग्राफ में यह लिखा हुआ है कि राजस्थान के अलग अलग प्रदेशों के नाम जो है वहां निवास करने वाली जातियों के ऊपर इनका नाम है, वो तो मैं आप लोगों को लिखाऊंगा ही लिखाऊंगा। तो हम ये कहते हैं, किताब आपके पास हो तो उसको जरूर देखें, कि यहां पर जो अलग अलग जो नाम है वो अलग अलग क्षेत्रों के जातियों के ऊपर आधारित है ना। जो नामकरण है, प्राचीन नाम जो हम बात करें वो निवास करने वाली जातियों के ऊपर आधारित है, निवास करने वाली जातियों के नाम पर। तो निवास करने वाली जो जातियां हैं उनके नाम पर यहां नामकरण रखे गए। एक प्रश्न पहले ही पैराग्राफ के अंदर यह मिलता है, 2 मिलते हैं कि ऋग्वेद के अंदर कौन से नाम मिलते हैं, और दूसरा यह है कि महाभारत काल के अंदर कौन से जनपदों के नाम मिलते हैं। और यह प्रश्न अभी तक आया नहीं है, आगामी परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा। ऋग्वेद के अंदर जो नाम मिलते हैं, तो ऋग्वेद के अंदर जो नाम मिलते हैं हमें, वो मिलते हैं आपके मरु प्रदेश का, धनव प्रदेश, जांगल प्रदेश, मत्स्य प्रदेश और सूरसेन प्रदेश। अब इसमें भी ये सूरसेन वाला हो गया, याद रखिएगा, सूरसेन और मत्स्य ये दोनों आपके
याद रखिएगा, सूरसेन और मत्स्य की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थी, सेकंड पैराग्राफ का सार बता रहा हूं, ये आपके महाभारत में भी उल्लेख मिलता है, महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। अब ये बच्चों को क्या है, पढ़ने का तरीका बता रहा हूं कि पढ़, किताब तो तुम लोगों के पास में भी है, लेकिन गुरुजी जब ऑडियो वीडियो माध्यम से पढ़ाते हैं ना, तो पूरी किताब है वो दिमाग में छप जाती है, और ऐसे मैप बना करके माइंड मैप बना दिया जाए तो लंबे समय तक याद रहता है। इसीलिए तो तुम मेरे पास आते हो, बाकी मैं कौन सा ऋतिक रोशन दिखता हूं। तो यहां पर महाभारत के अंदर मत्स्य और सूरसेन जनपद के बारे में हमें जानकारी मिलती है। मत्स्य और सूरसेन कौन से, ये वाले, ठीक बात। तो मत्स्य सूरसेन महाजनपद का ये महाभारत काल के अंदर, बाकी ये पश्चिमी राजस्थान वाले मरु, धन्व प्रदेश, जांगल प्रदेश, तीन तो ये नाम याद रखना आपके, मरु, धन्व, धन्व मतलब दोहरा वाला देश, जो रेगिस्तानी क्षेत्र है उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है वो ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में पश्चिमी राजस्थान, आप लोग कहोगे कि आपके पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान दोनों का उल्लेख आपके ऋग्वेद में मिलता है। अरे सर, इस तरीके से तो मैंने किताब को पढ़ा ही नहीं था, तो पढ़ना पड़ेगा। आज के टाइम में प्रश्न ऐसे आ रहे हैं, ऋग्वेद में इनके नाम मिलते हैं, और महाभारत काल के अंदर मत्स्य और सूरसेन का नाम मिलता है। ऋग्वेद में भी इनका नाम मिलता है। ऋग्वेद में मरु, धन्व और जांगल, तीन अन्य के भी नाम मिलते हैं मत्स्य और सूरसेन के साथ। याद हो गया? हाँ, लखनौरा लाडा कटराई। चलो, घनी चौकी बात है, मैंने घनी खुशी हुई कि था लोगों ने याद हो रही है, बहुत आनंद आवे। ठीक है सर, आगे बढ़ो। जो देखो कि आपके विभिन्न जो जातियां इस क्षेत्र में निवास करती थी, उन जातियों के नाम पर इस क्षेत्रों के नाम रखे गए। उनमें आपका जो उल्लेख मिलता है, सबसे पहले मरु और धान्व। ऋग्वेद में जितने भी नाम है उसके बाद में ये जो मरु और धान्व का उल्लेख आता है, सीधा अगले जो लाइनों में मरु और धान्व का उल्लेख आता है। मरु और धान्व जो है ये दोनों ही एक अर्थ में प्रयोग हुआ है, और आपकी इस किताब में कहा गया है मरु और धान्व का प्रयोग जोधपुर संभाग के लिए प्रयोग किया गया। अब यह प्रश्न अगर पेपर में छप जाए और मैं प्रूफ दिखा दूं तो फिर आश्चर्य मत करना कि जोधपुर संभाग हेतु आपके जो शब्द इस्तेमाल किया गया था वो मरु प्रदेश, धान्व प्रदेश, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। बाकी ऋग्वेद में मरु, धान्व, जंगल और मत्स्य, सूरसेन का उल्लेख मिलता ही मिलता है। इस क्षेत्र को मरु कांतार कहा गया, मरुवार कहा गया, अनेक नाम मिलके यहां पर हमें मिलते हैं। इस क्षेत्र के अनेक नाम मिलते हैं। क्या क्या नाम मिलते हैं? इस क्षेत्र के हमें अनेक नाम मिलते हैं। मरु, मरुवार, मरु कांतार, मरु, मरु, मरुवार, मरु कांतार, मारवाड़। अब ये जो नाम है वो इसी मारवाड़ क्षेत्र की बात हो रही है। ये सब आपकी इस किताब में लिखा हुआ है ना। मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूं। ऐड करने को मैं दुनिया भर की चीजें ऐड कर सकता हूं, लेकिन एग्जाम में सीधे यही प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो इस मरुस्थली क्षेत्र यानी इस जोधपुर क्षेत्र के लिए मरु और दानव शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। और इसके नामों का जो विकास क्रम है, पहले सर्वप्रथम इसके लिए किस नाम का इस्तेमाल किया गया है? सबसे पहले इस क्षेत्र के लिए आपका मरु शब्द का इस्तेमाल किया गया। जैसे जैसे समय आगे बीता, समय आगे बढ़ता गया, फिर इसको मरुवार कहा गया। किस नाम से जाना गया? मरुवार। तो आपसे पूछ सकते हैं मरुवार किसके लिए? फिर इसी क्षेत्र को मरु कांतार कहा गया। फिर आज हम इस टाइम वर्तमान समय में मध्यकाल से इसको मारवाड़ के नाम से जानते हैं। कांतार का मतलब क्या होता है? जंगल। मरु मतलब एकदम रेगिस्तानी क्षेत्र। तो ये रेगिस्तानी क्षेत्र, इस क्षेत्र के लिए मरु कांतार भी है, मरुवाड़ भी है, मारवाड़ भी है, मरु भी है, धन्व प्रदेश भी है। अब आगे चलते हैं, और भी बहुत सारे शब्द हैं। जैसे कहा गया है कि जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश जहां शमी, कैर और पीलू हुआ करते थे। कौन से पेड़ हुआ करते थे? शमी, कैर और पीलू। जो जाड़ होती है, आपने देखा होगा पश्चिमी राजस्थान में, उसके छोटे छोटे पिल्लू लगते हैं, और गर्मियों के टाइम में पिल्लू पकते हैं तो उसके खाने का आनंद ही अलग होता है। छोटे छोटे से होते हैं, पीले कलर के। किस किस ने पिल्लू खाए ये बता दो। और परीक्षा में बाकायदे राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति आप पढ़ रहे हो, सीधा सा प्रश्न आएगा, पिल्लू क्या है? पिल्लू क्या है? समी है तो खेजड़ी का पेड़ है, समी है तो खेजड़ी है। और आरबीएससी की मूल किताबें तो कभी पढ़ी नहीं, तो फिर कैसे मामला बैठेगा?
पिल्लू है वो बाड़मेर साइड, बीकानेर जैसलमेर साइड जाओगे तो वहां दिखेंगे, या कोई जाड़ का पेड़ हो आपके घर तो उसमें पिल्लू लगते हैं। पिल्लू खाए हुए? नहीं खाए हुए? अरे फिर तो मामला गड़बड़ है। जैन जी हो ना, सब 2005 या 2000 की बाद की पैदाइश हो, 1990 से 2000 1999 के बीच की कोई पैदाइश हो तो उसको पता होगा। पिल्लू खाए हुए? जाड़ का वृक्ष, जाड़ का वृक्ष जानते हो? मैंने नहीं खाया सर। कोई बात नहीं मोनिका, छोटे बच्चे हो ना इसलिए। पिल्लू का, जाड़ का पेड़ मम्मी पापा से पूछा करो, वो बता देंगे। तो जाड़ का पेड़ जहां है, जहां आपके कैर है, शमी है, वो जांगल प्रदेश की निशानी है, ऐसा हमारी इस किताब में कहा गया है। बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र है वो आपके जांगल प्रदेश के नाम से जाना गया। कौन सा क्षेत्र? एक तो यहां का नागौर हो गया, और इधर वाला हम बात करें बीकानेर, ठीक है। तो नागौर और बीकानेर, वैसे ये पूरा मैं लाइन टू लाइन वापस से फटाफट रिवीजन कराऊंगा, फटाफट रिवीजन करूंगा, क्यों चिंता करते हो? एक एक लाइन का मैं रिवीजन करूंगा बहुत बढ़िया तरीके से। अभी तो मैं अपनी तरीके से करा रहा हूं, है ना। ये तो मदन सर का स्टाइल है कि मैप के माध्यम से आपको माइंड में मैप बना के याद करवा रहा हूं, लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा। तो मरु कांतार, हमने इस एक प्रदेश की बात की सबसे पहले, मारवाड़ क्षेत्र की बात की, फिर हमने इस जांगल प्रदेश की बात की कि आज जो आप राजस्थान देखते हो वो राजस्थान नहीं है। और बहुत बढ़िया मनीषा कह रही है कि जसनातियों के लिए पवित्र पेड़ है जाल का पेड़। बहुत बढ़िया, शाबाश। जसनाती इसको पूछते हैं, वो तो हम संत संप्रदाय पढ़ते हैं तब सब पढ़ते हैं, दुनिया भर की चीजें पढ़ते हैं, लेकिन आरबीएससी की किताबों से प्रश्न आ रहे हैं, क्या करें अब, है ना। ठीक है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, सिलेक्शन भया न कोई, ए छोटी पतली किताबें पढ़ लो तुरंत सिलेक्शन हो। हिस्ट्री कल्चर मेरी जिम्मेदारी है, बाकी के सब्जेक्ट तुम कवर कर लेना ऐप के अंदर पढ़ के। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ हमेशा ढाल बन के खड़ा रहेगा, ठीक है ना। मुझे अपना मानते हो कि नहीं मानते हो ये बताओ पहले तो, है कि मैं थान लोगों ने खारो लागू। चलो, जांगल प्रदेश, नागौर, बीकानेर और